परमेश्वर के इस पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। विश्वासी होने के नाते यीशु मसीह हमारे लिए काफी है, ये बात हमें से हर एक जानता है, सुनता है और कहता भी है। क्या हम विश्वास करते हैं? और यदि विश्वास करते हैं तो कितना? बहुत सारे विश्वासी आज के समय में ये कहते तो हैं, मानते तो हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए काफी है, लेकिन कई बार हमारे ये विश्वास बहुत सीमित हो जाता है। जब आप फाइनेंशियल, फिजिकल या किसी तरह की परेशानियों में घिरे होते हैं, तब आप इस बात की घोषणा करते हो कि यीशु मसीह मेरे लिए काफी है। पर क्या यीशु सच में काफी है, या यीशु सिर्फ उतनी सी एक परेशानी में काफी है? कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें धन दौलत की जरूरत नहीं है, हमें आशीषों की जरूरत नहीं है, हमारे लिए यीशु काफी है। पर क्या सच में ऐसा है? क्योंकि वचन में तो कुछ अलग ही लिखा है। वचन कहता है यूहन्ना 14:6 में, यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं। वो सत्य भी है, वो मार्ग भी है और वो जीवन भी है। वचन बताता है जहां जीवन है, जहां यीशु है, वहां जीवन है। और जहां जीवन है वहां कमी घटी या ऐसी बातें नहीं होती जो परमेश्वर की ओर से नहीं आती। फिलिपियो 4:13 कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इब्रानियों 13:5 कहता है, क्योंकि उसने कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 12 उसका 9वां वर्ष कहता है, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है और क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मत्ती 11:28 कहता है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वहीं भजन संहिता 23:1 कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। फिलिपियो 4 अध्याय उसका 6 और 7वां वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदयों और मनों की रक्षा करे। ये सारे वचन हमें एक ही बात को समझाते हैं। वो बात ये है कि यीशु हमारे लिए काफी है। पर आप सोचिए कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर का इकलौता बेटा है, वो जो खुद परमेश्वर है, वो आपके और मेरे लिए इस संसार में आया, वो हमारे लिए काफी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी परिस्थितियों में कुछ परिस्थितियों के लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब ये है कि यीशु हमारी हर परिस्थितियों में कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब ये है कि यीशु इज मोर देन इनफ। इसका मतलब ये है कि जहां यीशु मसीह है वहां सफलता है, जहां यीशु मसीह है वहां चंगाई और छुटकारा है, जहां यीशु मसीह है वहां स्ट्रेंथ है, जहां यीशु है वहां जीवन की बातें होंगी और मृत्यु और अंधकार की नहीं। वो संसार की ज्योति है और उसने हमें और आपको भी संसार की ज्योति बना दिया है। और जहां ज्योति है, वचन कहता है कि अंधकार कभी ज्योति पर भारी नहीं पड़ सकता। मेरे प्रियो, जब हम ये बात कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए काफी है, तो यकीन मानिए वो सच में काफी है। पर हमारा विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उस काफी होने को कितने में ले रहे हैं? क्या हमने उस परमेश्वर को काफी होने को छोटा कर दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ एक छोटी सी आशीष के लिए विश्वास कर रहे हैं कि शायद परमेश्वर आज मेरे बच्चे की फीस भर दे, शायद परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा काम कर दे। मेरे प्रियो, यदि हम वचन को सही से समझते हैं तो यकीन मानिए यीशु का काफी होना इन सब से बहुत ऊंची बात है। यीशु का काफी होना कोई छोटी बात नहीं। यीशु का हमारे लिए दिया जाना हमारे लिए हर एक उत्तम आशीष को दिए जाने की बात है।
वचन कहता है कि हर एक उत्तम दान और हर एक सर्वोत्तम वरदान परमेश्वर की ओर से आते हैं। वो परमेश्वर जो देवधारी होकर के आपके और हमारे बीच में जिया, आपके हमारे बीच में रहा, और जो पवित्र आत्मा के रूप में आपके और मेरे अंदर रहता है, आज वो यीशु हमारे साथ है। और जब वो हमारे साथ है, जब वो हमारे अंदर है, तो यकीन मानिए मेरे प्रियो, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ हमारी किसी छोटी स्थिति में, सिर्फ इतनी सी चीजों में प्रभु काफी हो। उसके काफी होने का मतलब है कि हमारे लिए सब कुछ पहले से ही दिया जा चुका है। चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो छुटकारा हो, चाहे वो रिहाई हो, वो हर उत्तम बात प्रभु यीशु में आपके और मेरे लिए दी गई है। यदि आप आज इस वचन से आशीषित हुए हैं, तो मेरे प्रियो, आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि परमेश्वर ने आपसे इन वचनों से बात की है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तो सच में हमारे लिए काफी है। तो हमारी हर एक परिस्थिति में हमारे लिए काफी है परमेश्वर। तो हमारे लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। तो हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, जहां हम सोचते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू हमारे लिए सच में काफी है। तू छोटी बातों में नहीं मेरे खुदावन, तू हर बड़ी बड़ी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। तू मेरे खुदावन सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा एक बिल पे हो जाए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी एक छोटी सी प्रार्थना को सुन लिया जाए। मेरे खुदावन, तेरा होना, तेरा काफी होना हमारे लिए इस बात का सबूत है कि परमेश्वर तुझ में हमारे लिए हर एक उत्तम आशीष दी जा चुकी है। मेरे खुदावन, आज जितने भी लोग मेरे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं या आगे भी इस वचन को सुनेंगे, इस प्रार्थना में जुड़ेंगे, मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तू उनके जीवनों में इसी घड़ी से कार्य कर। मेरे खुदावन प्रभु, उन्हें दिखला कि तू उनके लिए सच में काफी है। वो बीमारियां इनका भाग नहीं, वो कमी घटी इनका भाग नहीं, वो प्रताड़ना इनका भाग नहीं। मेरे खुदावन, तू वचन भेजता है और परमेश्वर सूखी हड्डियां भी जी उठती हैं। मेरे प्रभु, इस वक्त में प्रभु, मैं तेरे पवित्र नाम से इस वचन को भेजती हूं उन सिचुएशंस में प्रभु, जो मरी हुई सी, जो सूखी हड्डियों जैसी दिखती हैं। मेरे खुदावन, तू उनमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। मैं घोषणा करती हूं कि इस वक्त से प्रभु एक बड़ा उद्धार प्रभु इन सभी के जीवन में आने पाएगा यीशु के नाम से। प्रभु, तेरे लोग तेरे चंगाई को, तेरे छुटकारे को, तेरे उस रिहाई को परमेश्वर महसूस करने पाएंगे। वो स्वतंत्रता जो प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर से मिलती है, मेरे खुदावन तू हर एक के जीवन में दे रहा है। धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तू प्रार्थनाओं को सुनने और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से धन्यवाद के साथ आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रार्थना को जरूर शेयर करें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।